नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। आगरा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा कि सबका साथ सबका विकास है, मोदी की गारंटी, देश में हो रहा है विकास, बीजेपी का जरूरतमंदों को सुविधाएं पहुंचाने पर जोर। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा कि भारत की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान, देश का विकास कुछ लोगों को पसंद नहीं। पीएम मोदी ने सेना को लेकर के विपक्ष पर किया प्रहार, कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि सेना हो आत्मनिर्भर, आगरा में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के मुरैना में पीएम मोदी की जनसभा, कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार सबसे बड़ा, लेकिन बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी, कहा कि कांग्रेस ने एमपी को बनाया है बीमारू राज्य, काम करने वालों को पीछे रखती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा, कहा कि सीमा पर कार्रवाई के लिए जवान स्वतंत्र, पाकिस्तान के लिए गोली के जवाब में हम 10 गोला फेंकेंगे। विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार की दावेदारी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा कि 1 ईयर 1 पीएम का बनाया फॉर्मूला, पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में जुटे हुए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार, कहा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। लखीमपुर खीरी में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में धार्मिक स्थल की कांग्रेस को नहीं है चिंता, बीजेपी ने की हिंदुस्तान की विरासत की रक्षा। आगरा में सीएम योगी की हुंकार, कहा कि आज देश में विकास और सुरक्षा का माहौल, सभी को योजनाओं का मिल रहा लाभ, देश की सीमाएं हैं सुरक्षित। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया करार, ये कांग्रेस लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं विकास विरोधी लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कि जिनका भारत से संबंध नहीं उनको देंगे संपत्ति, जग जाहिर हुआ कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस की विभाजन वाली मानसिकता। अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर के बीजेपी को घेरा, कहा कि इस बार एक नहीं 6 गेंदों पर ही मारेंगे छक्का, कन्नौज के विकास के लिए करेंगे काम। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को बताया नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी, लिखा कि कन्नौज से उठ रही है क्रांति की आवाज, होकर रहेगी कन्नौज क्रांति। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने किया नामांकन दाखिल, राम गोपाल यादव समेत कई नेता साथ मौजूद रहे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने सुब्रत पाठक पर तंज कसा, कहा कि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़, जो जीत गया वो उसकी आखिरी जीत। अखिलेश के कन्नौज से नामांकन पर बोली अपर्णा यादव, कहा कि पीएम मोदी से डर की वजह से शीर्ष नेता को पड़ रहा है उतरना, और कोई भी मैदान में उतर जाए लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने किया नामांकन दाखिल, भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। कन्नौज में नामांकन के बाद से सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर किया वार, कहा कि ये मेरा गढ़ है, अखिलेश यादव बाहरी है। नामांकन से पहले सुब्रत पाठक ने की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा कि अखिलेश यादव को हराने में मजा आएगा। दिल्ली में जयंत चौधरी ने कन्नौज से अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा कि हो सकता है कल परसों फिर से टिकट बदल जाए। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कडप्पा से दाखिल किया नामांकन, जीत का दावा किया। धर्मशाला में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा कि राहुल गांधी के बयान से पता चलती है उनकी मानसिकता, कांग्रेस ने सेना और सीमा दोनों पर ध्यान नहीं दिया। मंगलसूत्र वाले बयान पर बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा कि पीएम मोदी से नहीं थी ऐसे बयान की उम्मीद, सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र तक खो दिया। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहुल्ला मेहदी ने किया नामांकन, फारूक अब्दुल्ला नामांकन में रहे मौजूद, रहुल्ला की जीत का किया दावा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी घबराई, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी गलत और झूठ पर आधारित कर रही प्रचार। हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बोला हमला, कहा कि पापियों से भरी बीजेपी को दंडित करेगा आम भाजपाई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा कि मोदी की गारंटी मतलब अडानियों की सरकार है, संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान पाई पाई का मोहताज। संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कि चुनाव में बुरी तरह हारेगी बीजेपी, राम के सहारे पीएम जीतना चाहते चुनाव, लेकिन राम नहीं उनके साथ। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की फिसली जुबान और कहा कि कम वोटिंग प्रतिशत का हवाला देते हुए कहा है कि नागौर से हारी है बीजेपी।
चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कि सत्ता में आए तो एएमयू में खत्म होगा मुसलमानों का आरक्षण। बीजेपी के 400 प्लस अभियान में शामिल हुई नुपुर शर्मा, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की, जमकर के लगाए 400 पार के नारे। हमीरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से जनता ने मांगा जवाब, कहा कि 5 साल तक क्यों नहीं हुआ कोई भी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने दाखिल किया नामांकन, रोड शो किया। राहुल गांधी को चुनाव आयोग धर्म, जाति और भाषा तक मांगा जवाब। बैनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री घर घर जाकर जयपुर में पार्टी यूट्यूबर शामिल, दिल्ली में मनोज तिवारी ने दिलाई विरोध हो रहा है वायरल। बीजेपी प्रवक्ता बोला हमला, कहा कि पीएम मोदी ने खोली विपक्ष की सारी पोल, इस गठबंधन का देश के लिए कोई मिशन नहीं। अमेठी से राहुल तो रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती है चुनाव, 1 से 3 मई के बीच कर सकते हैं पर्चा दाखिल, नामांकन से ठीक पहले जाएंगे राम मंदिर, सूत्रों के हवाले से खबर। अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने फोन ट्रैप कांड में किए बड़े खुलासे, पूर्व सीएम पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा कि पायलट जब नाराज थे तब गहलोत ने करवाई थी फोन ट्रैपिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर किया करारा वार, कहा कि चाहती विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर कर रही है जीत, कहा कि अभी पूरा देश बाकी। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का रास्ता हुआ साफ, कल ही होगी वोटिंग, ईसीआई से मिला एनओसी। कल प्रत्याशी ठोकेंगे ताल, 4 जून को आएंगे नतीजे। दूसरे चरण में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में होगी वोटिंग, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर में भी डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पुलिस अलर्ट, जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में किया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की अपील। दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए यूपी पुलिस सतर्क, गौतम बुद्ध नगर में 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, सीसीटीवी कैमरे से भी रखी जा रही है निगरानी। बिहार के भोजपुर में चुनाव ड्यूटी लगाने पर करीब 400 कर्मियों ने बीमारी का किया आवेदन, डीएम ने बीमार लोगों की जांच के दिए निर्देश। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है, तेलंगाना की 3 लोकसभा सीट पर उतारे गए उम्मीदवार, हैदराबाद से वलीउल्लाह समीर को दिया गया टिकट। बीएसपी ने लोकसभा के लिए एक और सूची की जारी, सेलमपुर, भदोई और हमीरपुर से प्रत्याशियों का किया ऐलान। तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा पर पैसों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया, कहा कि बहुत सारे बैग उठा करके लाए हैं नड्डा, जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां बांट रहे बैग। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर साधा निशाना, कहा कि राहुल की बात पर हंसते हैं लोग, उनके नाना से लेकर पिता तक रहे ओबीसी विरोधी। लोकसभा चुनाव को लेकर के पवन सिंह का बयान, कहा कि काराकाट लोकसभा सीट से ही लड़ूंगा चुनाव, मां से किया है वादा, यू टर्न का कोई सवाल ही नहीं। पवन सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में 5 केस दर्ज, रोड शो के दौरान किया गया था उल्लंघन। जैसलमेर में कंगना रनौत ने किया रोड शो, कमल के निशान का काटा केक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के हौस खास में आपका प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, जेल का जवाब वोट से देने की कही बात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि देश में तानाशाही हावी है, जनता को वोट से देना होगा इसका जवाब। वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह ने काल भैरव का किया दर्शन, आरती कर काल भैरव का लिया आशीर्वाद। अमेठी में स्मृति ईरानी दुख दुरिया कार्यक्रम में लिया भाग, महिलाओं के साथ स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की।
11वें पंचन लामा की 35वीं जयंती आज शिमला में निर्वसित तिब्बतियों ने पंचन लामा के जन्मदिन पर की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा।